हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर हमने मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज मीटर ब्रिज, इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। बट नाउ दिस we are going to study what are limitations of meter bridge and what precautions are taken while measuring unknown resistance. So सबसे पहली बात हमारे पास में ये है कि टू इनहेंस सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी के लिए जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस चूज किया जाता है वो इस प्रकार से करते हैं कि जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो वायर के मिड पॉइंट में मिले। तो पहली बात, द रेजिस्टेंस, यहां पर हम लिमिटेशंस ऑफ मीटर ब्रिज, लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज, तो पहले लिमिटेशन वो क्या है? फॉर सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज, for sensitivity of a meter bridge we choose resistance in RB such a way that RB in such a way that the balance point to be obtained at midpoint of meter bridge wire, के लिए सेंसिटिविटी के लिए हम क्या करना चाहिए हमें कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से आर की वैल्यू ऐसे चूज करें कि जो बैलेंस पॉइंट है ना वो कहां मिले, वो वायर के मिड पॉइंट पे मिले। नंबर सेकंड हमारे पास में लिमिटेशन क्या है कि जो कॉपर स्ट्रिप्स लगती होती है GI एंड H, जो कि मीटर ब्रिज में जो मेटलिक स्ट्रिप्स हैं उन मेटलिक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता नहीं है। तो फिर इससे रिलेटेड जो एरर है उसको हम कैसे कम करें? तो उस एरर को कम करने के लिए हम चेंज करते हैं किसकी पोजीशन, आरबी की जगह हम अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और अननोन रेजिस्टेंस की जगह आरबी लगा करके रीडिंग लेते हैं और वो जो रीडिंग आती है उनका एवरेज लेकर के हम करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो फिर यहां सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? टू अवॉइड एरर related to copper strips, to avoid error related to resistance of copper strips, we change position
of RB and unknown resistance. Unknown resistance. We change position of RB and unknown resistance with each other. With each other. And find reading of resistances in both cases. In both cases. Both cases. The average of these readings. The average of these readings. These readings are taken as correct reading of unknown resistance. Are taken as correct reading. So there are 2 points. Number first, how can you sensitive a meter bridge? Meter bridge can be sensitive by using the method that the resistance which are chosen in resistance box in such a manner that the deflection point or null point or balance point to be obtained at midpoint of the wire. This is first precautions. Second precautions ये है कि to avoid error related to resistance of copper strips, we change position of RB and unknown resistance with each other and find readings of resistances in both cases, or the average of these readings are taken as correct reading. So in this manner you can avoid जो है error related to copper strips. Now what is third जो है वो error क्या है? एंड पॉइंट्स ऑफ मीटर ब्रिज वायर, जो एंड पॉइंट्स होते हैं मीटर ब्रिज वायर के, वो स्ट्रिप्स के अंदर दबे होते हैं, इसलिए उनसे रिलेटेड भी कुछ एरर होती है. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, वो क्या? टू अवॉइड एरर रिलेटेड टू एंड पॉइंट्स ऑफ मीटर एंड पार्ट्स, जो है एंड पार्ट्स ऑफ मीटर ब्रिज वायर, वी यूज कैरी फॉस्टर ब्रिज. एक कैरी फॉस्टर ब्रिज होता है जिसके द्वारा हम जो एंड पॉइंट्स पे जो रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस काउंट नहीं होता है, तो उसे हम कैरी फॉस्टर ब्रिज से जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा वो लिख सकते हैं. तो थर्ड पॉइंट, टू अवॉइड एरर रिलेटेड टू third point is the error related to and parts of meter bridge wire can be avoided by taking
बाई टेकिंग क्या लेकर के, ये हमारे पास में एक कैरी फॉस्टर ब्रिज होता है, तो उसकी हेल्प से जो है वो हम एंड पॉइंट्स की जो एरर है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो वायर कैन बी अवॉइड बाय टेकिंग कैरी फॉस्टर ब्रिज। ये जो है हायर क्लास की बात है यहाँ पर कैरी फॉस्टर ब्रिज। बाकी आपको लिमिटेशन के रूप में इसको ध्यान में रखना है। नंबर 4, करंट जो है वो काफी टाइम तक जो है फ्लो नहीं करनी चाहिए। नहीं क्या हो सकता है कि वायर गर्म होगा, वायर गर्म होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो द फ्लोइंग करंट the current must not be flow for a long period of time, because meter bridge wire becomes hot and resistance of wire and resistance of wire is changed, but resistance must not be change, नहीं चेंज होना चाहिए, इसलिए लॉन्ग पीरियड तक हम टाइम करंट फ्लो नहीं करें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आता है कि जो जॉकी होती है उसको मीटर ब्रिज वायर के ऊपर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो फिर जॉकी must not be drive with rubbing meter bridge wire। तो फिर द jockey must not be drive with jockey must not be drive jockey must not be drive rubbing with meter bridge wire, because must not be meter bridge wire because cross sectional area of wire changes and resistance is also changed, बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। वायर को यदि हम रब करके और चलाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो पतला हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो हम नहीं चाहते कि उसका मीटर ब्रिज वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो। तो फिर ये हमारे पास में कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो हम
जो है मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो पहला क्या था कि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मीटर ब्रिज की हम किसका यूज करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है आरबी में वो इस तरीके से चूज करते हैं कि हमारा डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पर मिले। हमारा डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है हमें वो मिड पॉइंट पर मिले। नंबर सेकंड है कि मीटर ब्रिज में जो है कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं और एक्सपेरिमेंट करते समय हम उन कॉपर स्ट्रिप्स का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ी एरर रह जाती है। तो उस एरर को हम कैसे ठीक करें, हमें जो है इंटरचेंज करनी पड़ेंगी पोजीशन किसकी, आरबी की और किसकी, अननोन रेजिस्टेंस की, और उनसे जो रेजिस्टेंस की जो हमें वैल्यूज मिलेंगी उनका हम एवरेज निकाल करके उस करेक्शन को हम कर सकते हैं। नंबर थर्ड, मीटर ब्रिज वायर के अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करंट फ्लो नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, हीट होगा वायर, और वायर हीट होगा तो हमें पता है कि टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले वाली बात हमारे पास में क्या आती है कि हम जॉकी को वायर पे रगड़ करके नहीं चलाएं, रब करके नहीं चलाएं। तो जॉकी मस्ट नॉट बी ड्राइव रबिंग विद मीटर ब्रिज वायर बिकॉज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर चेंजेस एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो चेंज, जिससे रेजिस्टेंस चेंज होता है बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो देयर आर सम ड्रॉबैक्स व्हिच आर टेकन व्हिच आर वी यूज्ड इन मीटर ब्रिज वायर एक्सपेरिमेंट। ये प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज पोटेंशियोमीटर। तो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? तो ये भी एक डिवाइस है आपके पास में, तो राइट डाउन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, to understand potentiometer we perform an experiment. Suppose this is a resistor and flowing current is I and potential difference is measured by voltmeter. Clear? Now the value of resistor is R, but at this point some current passes through voltmeter. Suppose this current is IV and remaining current I minus IV passes through resistor. क्लियर? कितनी करंट फ्लो हो रही थी I, जिसमें से IV करंट किसमें से चली गई, वोल्टमीटर ने खींच ली, बाकी कितनी रह गई I माइनस IV। इसका मतलब वोल्टमीटर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताएगा, तो फिर वी यूज ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी फ्लोइंग करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R। ये हमारे पास में वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। बट वी वांट, हम चाहते हैं कि इस वोल्टमीटर जो है वो बिल्कुल भी करंट न ले और जितने करंट सर्किट में आ रही है वो इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्टली मेजर हो सके। कहने का मतलब IV की वैल्यू 0 हो। तो हमें एक ऐसा वोल्टमीटर चाहिए कि जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस IR बताए, वो बिल्कुल भी करंट को ना ले। तब ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे वोल्टमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कहेंगे, लेकिन ऐसा वोल्टमीटर बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें एक नए एपरेटस और एक नए डिवाइस की जरूरत पड़ी, उसी का नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर। नाउ यू कैन डिफाइन इट। तो अब ये मजबूरी थी कि यहाँ हम वोल्टमीटर से क्या हम एग्जैक्टली जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस और एग्जैक्ट जो है EMF फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वोल्टमीटर कुछ करंट को लेता था। तो फिर हमें एक नए डिवाइस की जरूरत पड़ी। तो फिर हम लिख सकते हैं पोटेंशियोमीटर इज दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर exact EMF of a cell and exact potential difference across the ends of conductor or devices. So potentiometer, write down definition. Potentiometer is that device which is used to measure exact EMF of a cell
and exact to measure exact EMF of a cell and exact potential difference across the ends of conductor. Clear? तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। कि क्या है पोटेंशियोमीटर? Potentiometer is that device which is used to measure exact EMF of a cell and exact potential difference across the ends of conductor। तो फिर हम यहां ये कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर बिहेव्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करेगा फिर ये। ठीक है, तो फिर यहां इसके रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट मैं बातें लिख देता हूं, तो वो देखिए क्या। पोटेंशियोमीटर behaves as an ideal voltmeter। ये कोई करंट ड्रा नहीं करता सर्किट से, जबकि हमने देखा था कि वोल्टमीटर ड्रा कर रहा था, लेकिन आइडियल वोल्टमीटर वो होता है कि जो कोई करंट ड्रा नहीं करता। तो पोटेंशियोमीटर को मैं शॉर्ट में पीएम भी लिख सकता हूं। तो क्या पोटेंशियोमीटर does not draw current from the circuit it works। तो ये कोई करंट ड्रा नहीं करता। इट बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। कैसे? जब करंट ड्रा नहीं करेगा तो फिर यहां पर कोई जो है डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, और फिर भी ये मेजरमेंट कर रहा है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम कर रहा है। तो आइडियल वोल्टमीटर जो है वो आपके पास में कोई करंट नहीं ड्रा करता, मेजरमेंट करता है, लेकिन वोल्टमीटर ऐसा होता नहीं। लेकिन ये जो नया डिवाइस बनाया है ये कोई करंट ड्रा नहीं करेगा, ये हम आगे देखेंगे। तो ये इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। लेकिन अब बात ये आती है कि आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है। तो फिर नेक्स्ट बात कि आइडियल वोल्टमीटर क्या है। तो आइडियल वोल्टमीटर इज दैट डिवाइस विच हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जैसे मैंने अभी बताया था, ये हमारे पास में एक रेजिस्टर है और ये हमने वोल्टमीटर ले लिया और ये करंट आई फ्लो होकर के आई, इसमें से आई वी करंट इधर फ्लो हो गई, बाकी करंट आई माइनस आई वी इसमें फ्लो हो गई। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई माइनस आई वी इंटू में आर आता है, लेकिन करेक्ट हमारे पास में आई आर आना चाहिए। इसके लिए आई वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। तो आई वी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब ये वोल्टमीटर जो लगाया है इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ये बिल्कुल भी करंट को नहीं जाने दे। लेकिन ऐसा वोल्टमीटर हम बना नहीं सकते। तो फिर हम क्या कहेंगे कि द वोल्टमीटर विच हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड आइडियल वोल्टमीटर, या जो बिल्कुल भी करंट को न खींचे उसे भी हम क्या कहते हैं? आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट बात में हम यहां लिखने जा रहे हैं कि आइडियल वोल्टमीटर क्या है। देखिए, आइडियल वोल्टमीटर
the voltmeter which has infinite resistance, and or which does not draw current from circuit is called ideal voltmeter. क्लियर? लेकिन हम प्रैक्टिकली ऐसा वोल्टमीटर नहीं बना सकते, तो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट सच वोल्टमीटर प्रैक्टिकली। तो फिर क्या लिखेंगे इसमें? आइडियल वोल्टमीटर के लिए वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ideal voltmeter practically। तभी तो हमें क्या बनाना पड़ा? पोटेंशियोमीटर बनाना पड़ा। नहीं तो हम वोल्टमीटर से ही जो है वो एग्जैक्ट ईएमएफ और एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम के कारण हमने जो है वो पोटेंशियोमीटर को जो है वो बनाया। अब नेक्स्ट बात हमारे पास में क्या आती है कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और किस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो जो है हमें आगे वाले टॉपिक पे पढ़नी है। तो फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए, जैसे हमने मीटर ब्रिज के अंदर एक रेक्टेंगुलर प्लांक लिया था और उसके ऊपर 1 मीटर लॉन्ग वायर जो है वो स्ट्रेच कर किया था, तो यहां पोटेंशियोमीटर जो है इसके अंदर हमारे पास में एक 10 मीटर लॉन्ग वायर जो होता है उसे हम एक रेक्टेंगुलर बोर्ड के ऊपर, वुडन बोर्ड के ऊपर उसके इक्वल 10 पार्ट्स ऑफ ईच 1 मीटर वो हम फैला देते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन जो पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद में उसका प्रिंसिपल आएगा और प्रिंसिपल के बाद में हम जो है एप्लीकेशंस, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, पोटेंशियोमीटर किस किस के काम में आ सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।